वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट क्रिएशन का। अगर आप लोगों ने ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नीश फाइंड आउट करना कि ये नीश है क्या। ये जो वर्ड नीश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यही डिफाइन करता है आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आप जो काम कर रहे हैं वो आगे ग्रो होगा कि नहीं होगा। और इसे फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे फाइंड आउट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि नीश है क्या। नीश एक सब टू सब कैटेगरीज है। अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करें तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कार, मोटर बाइक, इंडस्ट्रियल एक्सेसरीज की, अगर ये मेरा क्या होगा एक जनरल कैटेगरी है। अब सपोज मैं इसमें जाता हूं कार एक्सेसरीज, तो कार एक्सेसरीज क्या हुआ एक सब लेवल कैटेगरीज है। अब कार एक्सेसरीज में भी अगर हम लोग मैं जाता हूं इंटीरियर एक्सेसरीज में, तो ये मेरा और सब कैटेगरी हो गया। अब इसके अंदर बहुत लोग क्या करते हैं कि यहां पे वेबसाइट बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा तरीका जिससे आप अगले 3 से 4 महीने में एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग स्टार्ट कर दें। आप जो वेबसाइट यहां क्रिएट करेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगले मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में आपका पहला, दूसरा, तीसरा सेल आना स्टार्ट हो जाए। पर अगर आप डायरेक्टली इस कैटेगरीज में जाएंगे तो ये क्या होगा, बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप और इंटरनल कैटेगरीज में जाएं। सपोज हम लोग कहां जाते हैं, सीट कवर्स, या हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग सनसेट्स। कार का सनसेट्स क्या होता है। और अगर आप इस तरह नैनो लेवल नीश टारगेट करेंगे तब आपका चांसेस क्या होता है बहुत बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप नीश डाउन करते हैं, स्पेसिफिक आप जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि कंपटीशन कम होते जाता है। और जहां कंपटीशन कम है वहां पे हमें रैंकिंग लाना आसान हो जाता है। क्योंकि ये जो पूरा सीरीज है मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑर्गेनिकली सेल करेंगे। ऑर्गेनिकली मतलब कैसे आप अपने कंटेंट क्रिएट करेंगे अपने वेबसाइट पे, वो गूगल पे रैंक करेगा और सेल होगा। तो अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है रैंकिंग लाना, बहुत टाइम लगता है। और जनरली जो स्टार्टर हैं, फ्रेशर्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग में घुसते हैं और उनमें उतना पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने एंड रिजल्ट अभी तक देखा नहीं है। वो लोग सुनते जरूर हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो एफिलिएट मार्केटर्स कर रहे हैं उनके वीडियोस देखते हैं, उनकी अर्निंग देखते हैं, पर वो अभी तक अर्न करते नहीं है, तो उन्हें लगता है कि सब बेकार है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जब आप पहली एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाएं तो आप कॉम्पिटिटिव नीश में नहीं जाएं, आप एकदम नैनो लेवल नीश में जाएं और काम करें। एक बार आप वहां पे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये जो कंप्लीट सर्कल है वो समझ में आने लगता है। तब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब कुछ और जो कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज है उसे टारगेट करो। तो यहां हमें समझ में आया कि हम लोग कैसे नैनो नीश हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सपोज मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं सनसेट्स, तो ये क्या हुआ, कार एसेसरीज का ये सनसेट्स है। अब मैं ये सनसेट्स में देखता हूं तो यहाँ पे क्या क्या बहुत तरह के सनसेट्स हैं। हाफ मैग्नेटिक सनसेट्स है, कार विंडो पुल ओवर शेड्स है, ऑटो फैक्ट मैग्नेटिक विंडो सनसेट्स है, हाफ मैग्नेटिक है, मतलब इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। सनसेट्स कर्टन्स है, यानी कि आपके पास बहुत सारा डिफरेंट कैटेगरीज हमें यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग अपना जो नीश है उसमें हम लोग बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग कंटेंट लिख सकते हैं इसके लिए। तो अगर आप सनसेट्स पे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, हमें नीश फाइंड आउट करना था। हमने नीश फाइंड आउट किया। नीश में हमारा क्या हुआ, सनसेट्स। सनसेट्स किसके लिए, कार एक्सेस के लिए। तो यहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि चलो मैं ये कैटेगरी टारगेट करता हूं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको अमेजन कमीशन कितना दे रहा है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, हम लोग गूगल पे जाते हैं और हम लोग सर्च करते हैं अमेजन एफिलिएट कमीशन, और ये जो हमारा पेज आ रहा है यहाँ पे टोटल जो भी अमेजन जो एफिलिएट कमीशन दे रहा है सारे कैटेगरीज पे वो है। तो सबसे पहला टेबल 1 जो है वो फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग रेट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज। अगर आप अपैरल, लगेज, बैग्स, वॉचेज एंड शूज में जाते हैं तो 9% आपका कमीशन है। टॉयज है, किचन अप्लायंसेस, किचन वेयर्स, यहाँ 9% है। उसी तरह स्पोर्ट्स, फिटनेस, ये सब में 9% है। बुक, ग्रॉसरी, पेंट्री, ऑफिस स्टेशनरी, यहाँ 8% है। ज्वेलरी में 8% है। लार्ज अप्लायंसेज, मूवी, म्यूजिक,
सॉफ्टवेयर एंड वीडियो गेम में 5% है, मोबाइल एसेसरीज, हैवी बाइसाइकिल्स एंड हैवी जिम इक्विपमेंट में 2.5% है, ऑल अदर कैटेगरीज फर्नीचर, किंडल, ये टीवी स्टिक में अराउंड 10% है। तो हमने अभी सेलेक्ट क्या था कैटेगरी, हमारा जो कैटेगरी था वो हमारा कार एंड मोटर बाइक अप्लायंसेज में था, एसेसरीज में था, तो इसमें हमें 8% कमीशन मिलेगा। 8% यानी कि अगर 100 रुपये का आइटम है तो आपको 8 रुपये पर आइटम सेल का मिलेगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो चूज करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारा परसेंटेज क्या है। या बहुत लोग जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप स्टार्ट यहाँ से करते हैं। पहले आप देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना कमीशन है। अगर आपके पास एसईओ का एक्सपीरियंस है, आपने पहले वेबसाइट डिजाइन की हुई है, तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे। आप क्या देखेंगे, किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है, मैं वही टारगेट करूं। पर एज अ फ्रेशर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी पर्टिकुलर नीश में जाएं जिस नीश का आपको आइडिया हो, क्योंकि आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी वेबसाइट अमेजन एफिलिएट में अप्रूव कराने के लिए आपके पास 10 to 20 पोस्ट होना बहुत जरूरी है। और ये तो स्टार्टिंग है। आपको अपने वेबसाइट पे कंटेंट हमेशा पोस्ट करते रहना है और तभी आप कंटेंट पोस्ट कर पाएंगे जब आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक या उसके नीश में आइडिया हो। अगर आप पहले से एक डिजिटल मार्केटर हैं या आपने मार्केटिंग की है, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तब तो ठीक है, आप कोई भी नीश टारगेट कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में जब आप ये पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि आप उसी टॉपिक को चूज करो जिसको आप जानते हो, जो आपका हॉबी हो, जिस टॉपिक से आपको प्यार है, जिसके बारे में मैं बोलूं कि आप 50 आर्टिकल लिख सको, 50 डिफरेंट टॉपिक सर्च कर सको, या आप उसके बारे में कोई यूट्यूबर बता रहा है तो आप जिसके बारे में समझ रहे हो, उसके प्रोडक्ट को समझ रहे हो, तभी आप उसी कैटेगरी को चूज करो। इससे फायदा यह होता है कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे तभी आपकी साइट भी अब अमेजन में अप्रूव होगी और आपके साइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा। हम लोग जब अमेजन एफिलिएट में रजिस्टर करते हैं तो आप ये हमारा पेज होता है, यहाँ पे है कि आप साइन अप करें, प्रोडक्ट रिकमेंड करें और अर्न कर सकते हैं। ये 3 स्टेप एकदम सिंपल स्टेप है। हम लोग इसमें क्या जाते हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जाते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में क्या है, सबसे पहला ए गुड थंब रूल इज दैट इट एटलीस्ट हैज 10 पोस्ट। आपके वेबसाइट पे कम से कम 10 पोस्ट होना चाहिए। ये यहाँ पे जरूर 10 पोस्ट लिखते हैं, पर ये हमेशा ट्रैक करते हैं कि आपने जो पोस्ट किया है वो रेगुलर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आपने 10 पोस्ट लिखा है जो 1 साल पहले की है, नहीं, कंटिन्यूअस पोस्ट होना चाहिए और 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप एटलीस्ट 15 to 20 पोस्ट अपने वेबसाइट में रखें, उसके बाद ही आप यहाँ अमेजन एफिलिएट में अपनी वेबसाइट को डालें अप्रूवल के लिए। ये तो हुआ हमारा वेबसाइट का। उसके अलावा क्या है, कंटेंट ऑन योर वेबसाइट मस्ट बी रिसेंट, जनरली विद इन लास्ट 60 डेज यू मस्ट ओन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट खुद की वेबसाइट होनी चाहिए और जो कंटेंट है वो लास्ट 60 डेज का तक का फ्रेश होना चाहिए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि आप वेबसाइट पे क्या कंटेंट लिख रहे हैं। इसीलिए वही नीश को आप टारगेट करें, वही नीश को आप सेलेक्ट करें जिस नीश में आप कंटेंट लिख सकते हैं। सपोज आपके पास 3-4 हॉबी है, आप स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, या आपको क्रिकेट में हॉबी है, आपको कार में एसेसरीज में हॉबी है, आपको लगता है मैं 4-5 कैटेगरी है, मैं इसमें से किसी पे भी वेबसाइट बना सकता हूं, तो चलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि नीश फाइंड आउट करने से पहले आपको 3 से 4 कैटेगरी आपको साइड में रखना चाहिए ताकि आप उस 4 कैटेगरी में फाइंड आउट कर सकें कि मेरे लिए सबसे अच्छा टॉपिक, ये सबसे अच्छा नीश कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हमारा समझ में आया कि हमें नीश फाइंड आउट करना है। तो आपके लिए यहाँ पे टास्क क्या है कि आप एटलीस्ट 4 to 5 नैनो नीश फाइंड आउट करें डिफरेंट कैटेगरी। सपोज आपने होम किचन में फाइंड आउट किया, या कार एसेसरीज में फाइंड आउट किया, या मोबाइल फोन में भी स्पेसिफिक मोबाइल कवर्स में आपने एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट किया। तो ये सारे नीश आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका काम क्या है, नेक्स्ट स्टेप, कि ये चारों में से कौन से नीश पे आप वेबसाइट बनाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब हमें यह समझना है कि सपोज हम लोग ने कार सनसेट्स हमारा नीश फाइंड आउट हुआ, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर नीश है इसमें कितना कंपटीशन है, मैं इस पर्टिकुलर नीश में घुसूं या ना घुसूं, क्या रेंज है मेरा, मतलब इसमें क्या कमीशन मेरे को मिलने वाला है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको करना क्या, amazon.india पे आपको लॉगिन करना है और कार सनसेट हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कीवर्ड, जैसे कार मैग्नेटिक सनसेट्स है, ये सब कीवर्ड है। अब सपोज अब आपको एज ए कस्टमर सोचना है कि अगर आप एक कस्टमर होते और आपको कार का सनसेट लेना है तो आप क्या करते। तो अब मैं क्या करता, मैं सर्च करता बेस्ट कार सनसेट्स,
मैं इंडिया भी लगा सकता हूँ। ये मैंने सर्च किया गूगल पे। अब यहाँ पे जो टॉप में साइट आ रही है, एक है ट्रिपसेवी, उसके बाद है ऑटो फर्बिश, फिर अमेजन की वेब, अमेजन का 2 पेज है, फिर मोटर हंक है। यहाँ पे जब जो टॉप में साइट आ रही है वो देख के तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये साइट यूएस के लिए बनी है। इसका मतलब है कि अगर आप इस कीवर्ड पे इंडियन साइट बनाते हैं और इंडिया कीवर्ड टारगेट करते हैं तो चांसेस ऑफ रैंकिंग बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है गूगल जब रिजल्ट देता है, ऑल्दो मैंने इंडिया नहीं लिखा है कीवर्ड में, इंडिया लिखने के बाद भी वो मेरा आईपी ट्रैक करके वो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट यूएस का दे रहा है, यानी कि उसे इंडियन साइट्स नहीं मिल रही है, उतनी अच्छी इंडियन साइट्स नहीं मिल रही है, इसीलिए उसने यूएस का रिजल्ट दिया है। अगर मैं अब यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ फिर से इंडिया लगा के भी, अब जैसे सबसे पहला है, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट कार सनसेट्स इंडिया, तो बाई कार, ये ऑटो फर्बिस है, ये एक पर्टिकुलर साइट है जो खुद का शॉपिंग, खुद का अपना सेल करते हैं। ये दूसरी साइट है मोटर हंक। हम लोग अगर यहाँ पे इसे क्लिक करके मैं देखता हूँ कि ये एक अमेजन एफिलिएट साइट है या ये लोग खुद से सेल कर रहे हैं। ये इनकी भी साइट अपनी खुद की वेबसाइट है, ये एफिलिएट नहीं है, ये लोग मतलब ये ब्रांडेड कंपनीज है जो ये काम कर रही है। उसके बाद डायरेक्ट अमेजन इंडिया का है। इसका मतलब ये है कि कार सनसेट्स में कोई भी एफिलिएट साइट्स नहीं है, और ये जो भी साइट्स हैं, ये टॉप 2 जो साइट्स हैं वो लोग पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनीज की साइट है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर कीवर्ड टारगेट करते हैं, टॉप 10 या बेस्ट कार सेट्स इन इंडिया, या टॉप 10 कार सेट्स इंडिया, टॉप 10 कार सेट्स सेलर इन इंडिया, इस तरह का कीवर्ड टारगेट करते हैं, जैसे यहाँ पे गूगल भी सजेस्ट कर रहा है कार विंडो सनसेट्स रोलर, मैग्नेटिक कार सनसेट्स रोलर, कार सनसेट्स ऑनलाइन, कार सन्स प्रोटेक्टर, ये बहुत सारा कीवर्ड आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग ये सब कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं देखता हूँ ये जो पर्टिकुलर हमारी साइट है इसका क्या कंपटीशन है, मतलब अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस साइट को पीछे करूँ अपनी नई साइट बना के, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नील पटेल की एक वेबसाइट है उबर सजेस्ट, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ हम लोग डोमेन नेम डालते हैं या यूआरएल जो है आप वो डालते हैं, और हम लोग इंडिया में इसे सर्च करते हैं। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि डेली ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है इस पर्टिकुलर साइट पे कितना है। डोमेन ऑथोरिटी 25 एक अच्छा डोमेन ऑथोरिटी है, और इनकी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है इनकी। ये हमारा है बाई कार सनसेट्स, इसके लिए अराउंड बैकलिंक कितना है, 18 बैकलिंक है। फेसबुक में इसका शेयर इनका बहुत ज़्यादा है, अराउंड 5000 इतना विजिटर इनके पास है। तो अगर मैं एक नई वेबसाइट बनाऊं जिसमें मैं 18 से 20 लिंक बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर किसी साइट में 1000 में लिंक होता है तब हमें कंपटीशन हाई लगता है, 18, 20, 50 लिंक तक हम लोग आराम से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आगे एसईओ में कि ये हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं इस कीवर्ड को आराम से टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा लिंक भी नहीं है और हम लोग इसे आराम से टारगेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कीवर्ड जो है वो हम लोग सर्च करके देखते हैं। हम लोग सर्च करते हैं टॉप 10 कार सनसेट्स। मैं इंडिया नहीं लगाता हूँ, जनरली लोग इंडिया जल्दी लगा के सर्च नहीं करते हैं। टॉप 10 कार सनसेट, इसमें भी सबसे ऊपर में यही आ रहा है, द 8 बेस्ट कार सनसेट, ट्रिपसेवी का ऑटो गाइड आ रहा है, ऑटो एसेसरीज आ रहा है, ये एक साइट है, द ड्राइव आ रहा है, ये रिव्यू साइट है, 3 बेस्ट विंडशील्ड कार सनसेट्स। तो ये सब बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये साइट ने बहुत अच्छे से कंटेंट डाला है, और ये जो कंपनी है ये खुद की अपनी कार, ये खुद की अपनी सेल कर रहे हैं। तो जनरली इस पर्टिकुलर नीश में स्पेसिफिक साइट नहीं है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप डोमेन भी देख रहे हैं तो कोई भी डोमेन स्पेसिफिक कार सनसेट्स पे नहीं है। तो आप चाहें तो एक डोमेन नेम ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा है जहाँ पे हम लोग डोमेन बुक करेंगे, वहाँ मैं बताऊँगा कि डोमेन नेम हम लोग क्या रख सकते हैं। तो अगर मैं ये पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करता हूँ तो मैं डोमेन क्या लूँगा, बेस्ट कार सनसेट्स। बेस्ट कार सनसेट्स ये मेरा डोमेन नेम होगा, क्योंकि मैं कीवर्ड स्पेसिफिक डोमेन ले रहा हूं, तो मुझे रैंक करने में ये आसान होगा। तो एक बार मैं इसे रिकैप करता हूं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक नीश फाइंड आउट किया। हम लोग वो नीश फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने चेक किया अमेजन पे कि एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का प्राइस रेंज कितना है। एक बार जब आपको प्राइस रेंज का आइडिया हो जाता है कि अगर 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट है तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जा सकते हैं, क्योंकि
कहीं कभी कभी क्या होता है ना, बहुत लोग ये ध्यान देते हैं कि नहीं प्रोडक्ट का प्राइस 2000 या 3000 होना चाहिए। जब प्रोडक्ट प्राइस 2000 3000 हो जाता है तो वहां पे सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एज कंपेयर टू लोअर प्राइस। तो जहां पे लो प्राइस होता है वहां पे वॉल्यूम सेल होता है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 1000 1500 मैक्सिमम तक का हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस 1000 रुपए तक हो। एक बार हम लोगों ने वो किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कार शेड्स किया, मैग्नेटिक कार शेड्स किया, ये सब जो कीवर्ड है जो गूगल खुद सजेस्ट करता है आपको। मैं अगले वीडियो में प्रॉपर कीवर्ड फाइंड करने का तरीका बताऊंगा कि आपको मेन कीवर्ड हमारा क्या है, कार सनसेट्स। इससे हम लोग कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर ऑप्शन है, वहां पे हम लोग बहुत आराम से कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं। यह आप जब सर्च करते हैं नीश तो आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या है। यह गूगल सजेशन में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो भी कीवर्ड आ रहा है हम लोग उसमें क्या करते हैं, बेस्ट लगाते हैं। क्योंकि ये आप समझिए कि अगर किसी को सनसेट लेना है, ऑनलाइन लेना है, तो अभी के टाइम में वो क्या करेगा, या तो वो अमेजन पे जाएगा या फ्लिपकार्ट पे जाएगा, वो जनरली गूगल पे सर्च नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आप कार सनसेट कीवर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर वो जब वो अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाता है तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखता है। अब वहां पे वो कंफ्यूज होता है कि भाई सबसे अच्छा कौन सा है, मुझे इस कैटेगरी में कोई आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, तब मैं गूगल पे आता हूं और सर्च करता हूं क्या, बेस्ट कार सनसेट्स या कार सनसेट्स रिव्यूज इन इंडिया, टॉप 10 कार सनसेट्स इन इंडिया। तो ये सब जो मेरा कीवर्ड है, मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव एज एन एफिलिएट मार्केटर, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं इस सब कीवर्ड पे अपनी साइट को ऊपर लेके आऊं। तो मैं क्या करता हूं, पर्टिकुलर सपोज मैंने क्या किया, बेस्ट कार सनसेट्स जो कीवर्ड है वो यूज किया, उससे गूगल पे सर्च किया, जो टॉप पे साइट्स आ रही है या टॉप 10 में जो साइट्स आ रही है उसको एनालाइज किया कि वो सब साइट्स में क्या है, कितने साइट्स हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कितने ऐसे साइट्स हैं जिनका खुद का वो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं, और जो सेल कर रहे हैं जो टॉप पे साइट है उनके पास कितना कॉम्पिटिशन, मतलब कितना बैकलिंक है, कितना सर्च वॉल्यूम है, ये सब हम लोग सर्च करते हैं। इस तरह आप क्या करते हैं कि एक्सेल शीट प्रिपेयर करते हैं, उसमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर है प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें कंपटीशन कम है, मैं वो टारगेट करूंगा। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार वेबसाइट बना रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग की, तो गो फॉर कंपटीशन, जहां पे कंपटीशन कम हो। अर्निंग सेकेंडरी है, क्योंकि कुछ भी अर्निंग आएगा तो यानी आपको वो सर्कल समझ में आ रहा है कि कैसे काम होता है। एक बार सर्कल समझ में आ जाए फिर आपको क्या करना है, दौड़ना है। आपको रास्ता पता है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, 2 आदमी हायर कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, आप काम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा सर्कल कंप्लीट है। मालूम है कि ऐसे प्रोडक्ट चूज हुआ, ऐसे साइट बनी कि मैंने ऐसे 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 एसईओ किया, ऐसे रैंकिंग लाया, ऐसे ट्रैफिक लाया और मेरी सेल जनरेट हुई। ये ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए सबसे पहला जो आप एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना रहे हैं उसमें बहुत फैंसी होके ये नहीं करें कि मैं मोबाइल टारगेट कर रहा हूँ, मोबाइल स्पेसिफिक कैटेगरी में जा रहा हूँ, बहुत कंपटीशन है। आप नैनो निश कैटेगरी टारगेट करें, जिस तरह मैंने अभी कार सनसेट्स बताया, जैसे और भी बहुत सारे कैटेगरी। सपोज मैं अगर चाहूँ तो बुक्स में जाता हूँ, बुक्स बहुत बड़ा कैटेगरी है, मतलब कंपटीशन भी है, वॉल्यूम भी है, पर इसका पे आउट थोड़ा कम हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा कैटेगरीज है। पर आप तभी बुक्स में भी सेलेक्ट करें जब आपको रीडिंग हैबिट हो, आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, आप ट्रैक करते हो कौन नया ऑथर आ रहा है, कौन किसकी क्या बुक आ रही है। नहीं तो अगर सपोज हम लोग होम किचन पेट्स में भी जाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी है, क्योंकि कभी भी किचन अप्लायंसेस की कमी नहीं होने वाली है। कंटिन्यूअस जो है रिक्वायरमेंट आता है, लोग यूज़ करते हैं, सर्च करते हैं। सपोज हम लोग इसमें जाते हैं होम इम्प्रूवमेंट में, तो मेरा जो मेन कैटेगरी है वो होम एंड किचन था, उसमें होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी आ गया। होम इम्प्रूवमेंट में भी सपोज मैं जाता हूँ क्लीनिंग सप्लाईज में, क्लीनिंग सप्लाईज में भी क्या है, आप मॉप्स चूज कर सकते हैं, ब्रूम्स चूज कर सकते हैं। मैं इस नैनो लेवल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इस नैनो लेवल नीश की बात कर रहा हूँ। जब आप इस लेवल पे आके नीश चूज करते हैं, और जिस तरह मैं आगे सारे वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं वेबसाइट बनाएंगे, आप 5 से 6 महीने के अंदर आपके सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नीश समझ में आया होगा कि नीश है क्या। जो मैंने एक तरह से नीश को पूरा ब्रेक डाउन करके आप लोगों को समझाया कि कैसे हम नीश फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा टास्क क्या है कि आप नीश फाइंड आउट करें, आप अपना नीश फाइंड आउट करें, 3 4 5 जो भी नीश है फाइंड आउट करें, उसे आप
ब्रेक डाउन करके प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर नीश पे कंक्लूड करें कि नहीं यही नीश है, मैं इस नीश पे काम करने वाला हूं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हाउ टू सिलेक्ट अ डोमेन नेम। जब एक बार आप नीश फाइंड आउट कर लेते हैं तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग डोमेन नेम कैसे लेते हैं, डोमेन नेम हम लोग चूज कैसे करते हैं, क्या क्या ध्यान देते हैं हम लोग डोमेन नेम पे, क्या हम लोग डिक्शनरी वर्ड डोमेन यूज करना है, नॉन डिक्शनरी यूज करना है। और हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमें इतना भी ऐसा डोमेन नेम नहीं लेना है कि मैं उस साइट को आगे ग्रो न कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नीश क्लियर होगा। अगर आप लोगों के पास नीश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप कोई नीश आपने फाइंड आउट किया, आप चाहते हैं कि मैं उसे रिव्यू करूं तो आप कमेंट में डालें, मैं उसे जरूर रिव्यू करके उसके बारे में बताऊंगा कि उस नीश को यूज करने से क्या फायदा है, क्या घाटा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आप अपना टास्क कंप्लीट करें, कमेंट में डालें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।